गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 22 अगस्त और हम लोग डिस्कस करने वाले एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाला है। मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ जो बिगनर्स हैं और जो हिंदी मीडियम के या हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको बेहतर तरीके से समझ में आए। देखो यहाँ पे मिलने वाला है आपको वोकैबुलरी का ऐसा तड़का जिसे देख हर कोई ये भड़का। कहने का मतलब है यहाँ वोकैब इस टाइप की मिलने वाली जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो एग्ज़ाम में मोस्टली टाइम पूछी जाती है और मैं आपको बताता भी हूँ। आज का हमारा एडिटोरियल है डीप इन डिक्शनरी। डीप इन का मतलब पता ही हो गया आपको कि मतलब किसी चीज़ को गहराई से, डिक्शनरी का मतलब होता है अव्यवस्थित, ठीक है, यानी कोई डीप जा करके अंदर से कुछ ही गड़बड़ी हो गई हो। क्या हो गई हो? अंदर गड़बड़ी हो गई हो। एक्चुअली में अभी ये जो एडिटोरियल लिखा गया है ये मणिपुर के ऊपर लिखा गया है और मणिपुर में जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं उन्होंने बोला गवर्नर से कि आप ना सेशन बुलाइए, क्योंकि इतने दिन हो गए भी सेशन नहीं हुआ, सत्र नहीं हुआ। और वैसे भी 2 सत्र का गैप मैक्सिमम जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग वो होता है आपका 6 महीने का। फ़ायदा क्या, 6 महीने हो जाए। बुलाए और उन्होंने नोटिस जारी नहीं किया, ठीक है, गवर्नर ने नोटिस जारी नहीं किया और जबकि कैबिनेट ने सलाह दे रहे हैं। दूसरी बात, जो आपका गवर्नर होता है वो बाध्य होता है कहीं ना कहीं कैबिनेट के मंत्रियों की बात मानने के लिए। क्लियर है? तो ये चीज़ें और इसको हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या हुआ है, क्या स्थिति है, क्या बेटर हो सकती है स्थिति, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ठीक है। आप पूरा एडिटोरियल देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले जैसे एज यूजुअल हम करते हैं वोकैब, ठीक है, ताकि बेहतर तरीके से समझ आए और आपको वोकैब मिल जाए वो वाली जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। उसके बाद करेंगे एक क्लोज्ड टेस्ट, ठीक है। ये क्लोज टेस्ट आपका CGL 2023 जुलाई में जो पेपर हुए थे वो भी 18 तारीख उसका है। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जिस हिसाब से मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ ये आपको पहचानना पड़ेगा। अगर आप ऐसे पहचानते हैं तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास डिसअरे। इसका मतलब हंगामा होता है, अव्यवस्थित कर देना या अनटाइडीनेस या कन्फ्यूजन क्रिएट कर देना, ठीक है। ये दोनों सिनोनिम है इसके डिसअरे के। क्लियर है? ग्रिप का मतलब पकड़ होता है, कस कर पकड़ना या क्लैस्प, क्लैंच, क्लच, ठीक है। ये तीनों क्या है? सिनोनिम है, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, इसकी अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो वहाँ जाइए और ले लीजिए। साथ ही साथ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, वो एक अलग बात है। प्रीजमेबली का मतलब होता है संभवतः, यानी कि अनुमान से। बाय रीजनेबल अजम्पशन मतलब जहाँ कोई कारण हो सोचने के लिए, वो चीज़ प्रीजमेबली कहलाता है। एंथेसिटी का मतलब मानव जाति के लिए। एफिलिएशन रिजल्टिंग फ्रॉम रेशियल मतलब किसी नस्ल से संबंधित होना, ठीक है, वो चीज़। एफिलिएशन का नॉर्मली मतलब होता है संबंध होना, संपर्क होना। जैसे कहते हैं ना ये CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल है, ये UP बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल है, ठीक है, वो चीज़। और एसोसिएशन बोल सकते हो, टाई अप भी बोल सकते हो आप। ब्रेकआउट का मतलब मचना या फिर कोई चीज़ फोड़ना, यानी कि इरप्ट होना। सिंपल सी बात करें, कुछ एकदम से फूट जाना, ठीक है। और रिक्रूडेसेस बोल सकते हो, स्टार्ट एब्रप्टली, बहुत ही अच्छा मीनिंग होगा इसका अगर मैं ये लगाऊँ, स्टार्ट एब्रप्टली मतलब अचानक से होना, या फिर एरप्टली बोल सकते हो, बातें किए। सिनोनिम तो ये भी, रिक्रूडेसेस भी क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। सेट ऑफ का मतलब प्रस्थान करना होता है या किसी को छोड़ना। कॉज टू बिगिन यानी कि शुरुआत होने का कारण होना। प्रोवोक भी बोल सकते हो, स्टॉप भी। क्लियर है? तो ये थी वोकैब और आप मुझे ज़रूर बताएं इसमें कौन कौन सी, जैसे ये है, ये आई हुई है, और ब्रेकआउट है, सेट ऑफ है, ठीक है, और डिसअरे का मुझे कंफर्म नहीं है। फिलहाल 3 का तो मुझे कंफर्म है, ये आई हुई वोकैब है, इंपॉर्टेंट वोकैब है। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हो कि टोटल जो वोकैब है वो इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। फिर चाहे आप एडिटोरियल करें, CGL का एग्जाम दें, CHSL का दें, या बैंकिंग का दें, CPU दें, SBI, RBI, कोई भी दें, ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि इतनी तो नॉर्मल सी वोकैब है। अब चलते हैं सीधे सीधे हम क्लोज टेस्ट पर। ये 18 तारीख को जो जुलाई में हुआ था पेपर CGL का, उसका आया हुआ है। अब मैं जल्द ही
ठीक है। CGL के सारे जितने भी ईडियम हैं मैं आपको वो देने वाला हूँ। फिर आपको देने वाला हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इसी प्रकार CHSL की भी एमटी सारे एग्जाम के मिलने वाले हैं। फिलहाल हमारे पास क्लोज टेस्ट आ चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कभी भी जब भी क्लोज टेस्ट करो तो आप पूरा पढ़ लो उसे थोरोली। एक बार जब पढ़ लोगे ना तो उसकी टोन समझ में आ जाएगी, ये किससे रिगार्डिंग है, कैसे है, तो वो सारी चीज़ क्लियर हो जाती हैं। थोड़े से ग्रामर के रूल लगाने हैं, इसमें मैं ग्रामर के रूल भी लगाऊंगा, ठीक है, फिर आसानी से हो जाएगा। द मसाई लिव, मसाई कैटेगरी होती है, ट्राइब है, ठीक है, वो रहते हैं ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के सुंदर सुंदर इलाकों में रहते हैं। दे लिव ऑन द वाइड प्लेन इन सदर्न एंड नॉर्दर्न केनिया, नॉर्दर्न तंजानिया, साउथ के या फिर नॉर्थ के केनिया के तंजानिया के एरिया में रहते हैं, नॉर्थ के तंजानिया। क्लियर? कौन मसाई लोग? द एरिया ऑफ माइल्स रोलिंग ग्रास, मतलब बहुत ग्रास लैंड है, वहाँ पे घास ही घास है। ऑन विच यू कैन फाइंड थॉर्नी, थॉर्नी मतलब कांटेदार, बुशेस का मतलब होता है झाड़ियाँ, एंड रॉकी हिल्स, पहाड़ वाले जो हिल होते हैं ना वो मिल सकते हैं आपको। पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन, जैसे जैसे सीजन बदलता है वैसे वैसे वो जगह बदल देते हैं। लुकिंग फॉर ग्रासेज, और वो ग्रास को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अदर प्लांट्स विच देयर कैटल कैन ग्रास, और दूसरे प्लांट भी हो सकते हैं, घास भी हो सकती है जिससे इनके कैटल क्या कर सकें, चर सकें या खा सकें। दे हैव नो परमानेंट होम, उनका कोई परमानेंट होम होता नहीं है। वैन दे वॉन्ट टू सेटल इन द प्लेस फॉर सम टाइम, अगर वो कभी ऐसा होता है कि रुकना चाहते हैं, एक जगह सेटल होना चाहते हैं, दे बिल्ड ए काइंड ऑफ कैंप कॉल्ड, और उनके कैंप को बोलते हैं मान्यता। वेयर अ फ्यू फैमिलीज लिव फॉर वीक और मंथ, मतलब कुछ ही समय रहते हैं, कुछ ऐसा होगा। देन दे मूव ऑन अगेन, दोबारा भी चलने लगते हैं। टेकिंग देयर फ्यू विद दैम एंड बर्निंग द ओल्ड मान्यता टू ग्राउंड, और उसे जो बाद में जिसमें जो उनका कैंप होता है मान्यता नाम का, उसको वो जब जाते हैं तो उसे जला देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी कि यहाँ पे मसाई लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उसके बारे में जिक्र किया हुआ है। तो ज़्यादा टफ तो है नहीं। अब देखिए, सबसे पहले द मसाई लिव इन, यानी कि ब्लैंक नंबर 1। तो ब्लैंक नंबर 1 के लिए हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? 4 हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। लिव इन वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इंडिया है ना, तो सम वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इंडिया तो होता नहीं है, ठीक है। देयर एक पसेसिव केस है तो ये भी नहीं होगा। डैट की एक ये भी तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका की क्या सेंस आता है, आ मतलब एक, यानी कि मसाई लिव इन आ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका की ब्यूटीफुल पार्ट में रहते हैं, ये तो ठीक है, यानी कि मैं इसे कर देता हूँ हाईलाइट, और यही क्या है आपका आंसर है। नेक्स्ट देखें, दे लिव ऑन द वाइड प्लेन सदर्न एंड नॉर्थ केनिया, यानी कि साउथ के और नॉर्थ के केनिया में जो एरिया है वहाँ भी लोग रहते हैं, और नॉर्थ तंजानिया में रहते हैं। द एरिया माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रास लैंड ऑन विच यू कैन फाइंड थॉर्नी बुशेस एंड रॉकी हिल्स, यानी ब्लैंक नंबर 2, इसके लिए देखते हैं कौन सा है। ब्लैंक नंबर 2 में हमारे पास है सराउंड्स, कंसिडर्स, मेजर्स, कंसिस्ट। सराउंड का मतलब होता है चारों ओर, कंसिडर का मतलब समझना होता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। मेजर्स का मतलब उपाय बोल सकते हो आप, या तरीका बोल सकते हो। कंसिस्ट ऑफ होता है किसी चीज़ का बना होना, किसी भी चीज़ से बना होना, ठीक। नीचे देख, अगर विजिबल नहीं है तो नीचे लिख देता हूँ, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बोले द एरिया ऑफ प्रीपोजिशन आ रहा है पहली बात, तो इसका मतलब ऑफ तो किसी में आता नहीं, एक ही में आता है, कंसिस्ट ऑफ होता है, ये मालूम होना चाहिए। तो सेंस देख लें, द एरिया कंसिस्ट ऑफ, या मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रास, मतलब घास फैली हुई कई दूर तक, ऑन विच यू कैन फाइंड थॉर्नी बुशेस एंड रॉकी हिल्स, मतलब वो बने हुए हैं, बहुत लंबे लंबे ग्रास के लैंड हैं, जगह हैं, और वहाँ पे रॉकी हिल्स भी आपको मिलते हैं, झाड़ियाँ मिलती हैं कांटेदार, क्लियर। इसका मतलब हमारा ये ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं इसे ऊपर कर देता हूँ।
द पीपल मूव मतलब लोग चलते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अकॉर्डिंग टू सीजन, मतलब जैसे जैसे सीजन के अनुसार होता है वैसे वैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और जो सूटेबल होता है वहीं रुकते हैं वो। लुकिंग फॉर ग्रासेस घास के लिए ढूंढते हैं, अदर प्लांट्स दूसरे प्लांट को भी ढूंढते हैं। ब्लैंक नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। ऑन है, बाय है, एट है, विद है। ठीक है, अब इसमें आता है कि अदर प्लांट ऑन विच जिस पर देयर कैटल कैन ग्रास, कि किसी को ऊपर से तो खाएंगे तो ऑन आएगा, जाहिर सी बात है, उनके जो जानवर हैं उनके जो कैटल हैं वो खा सकें उसे। ठीक है, दे हैव नो परमानेंट होम, इनका कोई परमानेंट होम होता नहीं है। वैन दे वॉन्ट टू सेटल, अगर कभी वो सेटल भी होना चाहते हैं इन द प्लेस फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, दे बिल्ड काइंड ऑफ कैंप कॉल्ड मान्यता, एक कैंप बनाते हैं जिसका नाम मान्यता होता है। वेयर आ फ्यू फैमिलीज लिव फॉर, उन एक फैमिली रहती है कुछ समय के लिए। ठीक है, वेयर आ फ्यू फैमिलीज, ठीक है, तो इसमें बोला है कि जो फ्यू आ फैमिली मतलब लिव फॉर वीक्स और मंथ, एक फैमिली रहती है। देख लेते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण होता है, लीस्ट का मतलब कम से कम होता है, कम से कम। फ्यू का मतलब कुछ होता है, लिटिल का मतलब भी कुछ होता है। अब ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है और ये काउंटेबल नाउन के साथ आता है। ठीक है, मीनिंग दोनों के सेम है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देन दे मूव ऑन अगेन, दे आर टेकिंग देयर फ्यू। ठीक है, फ्यू आ गया, इसका मीनिंग क्या है कि अच्छा यहाँ पे तो नहीं क्लियर हो रहा, यहाँ से देखिए। आ फ्यू फैमिलीज मतलब जिस फैमिली को हम गिन सकते हैं, तो काउंटेबल हो गया, काउंटेबल हो गया इसका मतलब फ्यू लगा हुआ है। और लिव फॉर ये वीक हो या मंथ हो इसे भी हम गिन सकते हैं, तो यहाँ भी काउंटेबल ही आना चाहिए, और काउंटेबल है फ्यू। ठीक है, अनकाउंटेबल है लिटिल, तो लिटिल तो लगाएंगे नहीं, फ्यू ही लगाएंगे यहाँ पे। तो फ्यू आफ्टर ऑल तुम्हारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैंक नंबर 4 के लिए। ठीक, आ फ्यू वीक्स और मंथ्स। दे मूव ऑन अगेन, वो दोबारा चलने लगते हैं। देयर टेकिंग देयर फ्यू, कुछ लेने के बाद, क्या चीज़ देख लेते हैं। ब्लैंक नंबर में 5 में क्या आएगा। बिलोंगिंग का मतलब होता है सामान, क्या होता है, सामान। एंटीक्स का मतलब होता है पुरानी वस्तुएं, मैं लिख देता हूँ। इनहिबिशन का मतलब होता है किसी काम को रोकना। क्लियर। और एक्सपीरियंस का मतलब होता है तजुर्बा, ये तो पता ही है। ठीक है, और अब देख लेते हैं इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि वो चले जाते हैं दोबारा से लेकर के कुछ विद दैम, तो बिलोंगिंग्स विद दैम होता है। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है कि पुराना सामान जो भी होता है वो लेके चले जाते हैं। एंड बर्निंग द ओल्ड मान्यता टू द ग्राउंड, और बाकी जो बचता है, ठीक है, कैंप वगैरह, उसको जला देते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिलोंगिंग्स। क्लियर। तो पांचों समझ में आ गए होंगे एकदम। ठीक है, एकदम अच्छे से समझ में आ गए। अभी डाउट है तो एक बार दोबारा देख लीजिए वीडियो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एडिटोरियल अभी तो मैंने एक्सप्लेन करूँगा इसके बाद, और वोकैब। ठीक है, इसका जो आपको क्लोज टेस्ट कैसा लगा ज़रूर मुझे बताएं। ठीक है, और अब वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, अच्छी नहीं लग रही हो तो डिसलाइक कर दें, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अब चलते हैं सीधे सीधे हम एडिटोरियल पर। क्लियर। और सारी चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, आप परेशान मत होइए, आपको कहीं कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ मैं यहाँ पे अवेलेबल करा दूँगा आपको। अब देखिए, डीप डिसअरे यानी कि गहरा या गहरी अव्यवस्था। फेलियर का मतलब होता है किसी चीज़ में फेल होना। टू होल्ड का मतलब टू होल्ड लगाना, असेंबली सेशन यानी कि असेंबली का सत्र। ठीक, फेलियर हुआ लगाने में या करने में, क्या चीज़, असेंबली सेशन को। ठीक है, चलाने में भी बोल सकते हो आप, सेशन में फेल हुए कौन, और ये सब। ठीक है, वो राज्य फेल हुआ। और ये दर्शाता है, सोज का मतलब दर्शाना, क्योंकि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया तो सिंगुलर है, इसलिए आपका सोज आ गया।
डेप्थ ऑफ क्राइसिस इन मणिपुर, ये दर्शाता है कि मणिपुर के अंदर से क्या है, क्राइसिस है। क्राइसिस का मतलब होता है पूरा टूट फूट होना, बेकार होना, ठीक है, ये सब। तो क्या हो गया, क्राइसिस है, संकट है। आप एग्जैक्टली एक वर्ड के रूप में बात करो तो संकट होता है। तो बहुत गहरा संकट है अभी कहाँ पर, मणिपुर में। तो ये देखिए, अगर मैं सीधे सीधे सिंपल भाषा में कहूँ तो मैं बोलूँगा कि मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में विधानसभा, ठीक है, विधानसभा सत्र बुलाने में फेल होना, ये दर्शाता है कि मणिपुर के अंदर गहरा संकट है, ठीक है। क्योंकि अगर वहाँ पर सत्र नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि मणिपुर में काफ़ी बड़ी समस्या है। सत्र तो चलना चाहिए क्योंकि सरकार लोगों के लिए होती है और वहाँ पे तो इतना झंझट चल रहा है, ठीक है, क्राइसिस है एक तरीके का, तो उसके लिए तो सत्र आना ज़रूरी है। अब मैंने सेंटेंस को हाईलाइट कर दिया है, अब मैं क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करूँगा। डैट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा ऑफ मणिपुर वॉज नॉट कन्वीन्ड। कन्वीन्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बुलाना, ठीक है, ये आयोजन करना, ठीक है। क्या हुआ, वो आयोजन नहीं हो पाया किसका, असेंबली सेशन का, ऑन मंडे एज रिकमेंडेड, जैसा कि रिकमेंडेड किया गया था बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं ना, उनके द्वारा। इज एन इंडिकेशन, ये एक क्या है, इंडिकेशन का मतलब होता है निशान, ठीक है, ये एक निशान है, ये चिन्ह है, ऑफ हाउ ग्रेव, कितनी ग्रेव क्राइसिस है, ग्रिपिंग, ये जो क्राइसिस है, ग्रेव गंभीर संकट है, उसने ग्रिप मतलब पकड़ लिया है किसको, राज्य को। क्लियर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि राज्य को गहरे संकट ने पकड़ लिया है। कौन से राज्य को, मणिपुर को, कि वहाँ पर क्या नहीं हो पा रहा, असेंबली भी नहीं चल पा रही है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, बहुत ही आसान है, अगर एक क्लॉज हो गया और एक क्लॉज हो गया, सेंटेंस पूरा। आगे इन्होंने बोला है गवर्नर अनसुईया युकी डिड नॉट इशू, उन्होंने इशू नहीं किया नोटिफिकेशन समनिंग द हाउस, कि हाउस बुलाया गया, बुलाने के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इवन दो, हालांकि द कैबिनेट हैड एडवाइस, कैबिनेट ने एडवाइस किया था हर मतलब अनसुईया को, ठीक है, जो गवर्नर वहाँ की, ऑन अगस्त 4 इटसेल्फ टू कॉल फॉर, कि आप डिमांड कीजिए, बुलाइए सेशन को ऑन अगस्त 21 को, यानी कि अगस्त 2001 अगस्त को, ठीक है, क्या होना चाहिए, सेशन चलना चाहिए, ऐसा कैबिनेट ने क्या दिया था, सलाह दी थी। लेकिन वो जो वहाँ के गवर्नर हैं उन्होंने नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया। अब जारी नहीं किया तो विधायक तो आएंगे नहीं। डिले ऑन द पार्ट ऑफ राजभवन, की डिले जो हुआ, जो देरी हुई राजभवन के राजभवन की तरफ से, इन इशूइंग, किस में, इशू करने में, जारी करने में, किस क्या चीज़, नोटिफिकेशन, इज प्रीजमेबली, संभवतः, ये जो देरी हुई संभवतः ड्यू टू, इसका कारण है पॉलिटिकल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट, कि वहाँ पे पॉलिटिकल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है ना वो गड़बड़ है, इसलिए जो ही उन्होंने गवर्नर ने इशू नहीं किया। समझ में आ गया, क्लियर। अच्छा, बहुत ही आसान है, बस आपको पेशेंस रखना है। अगर एक बार आपने समझ लिया ना, ठीक है, तो बहुत आसानी से समझना स्टार्ट कर दोगे। लेजिस्लेटर मतलब विधायक की बात हो रही है, ऑफ कुकी एथनिसिटी, एथनिसिटी का मतलब जो जितनी भी कुकी जनजाति लोग हैं, ठीक है, या ट्राइब बोल दो, या उसकी कम्युनिटी के जो लोग हैं, अक्रॉस द पार्टी एफिलिएशन, की पार्टी के अंदर आपकी कुकी कैटेगरी के लोग भी हैं, हैव। अब ये लेजिस्लेटर जो है, ठीक है, इसके लिए आइए ये हैव, क्योंकि ये प्लूरल है तो वह भी प्लूरल हो गई। अब चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, मेन वर्ब, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म हो गई। यानी कुकी लेजिस्लेटर जितने भी उन्होंने एक्सप्रेस किया देयर इनएबिलिटी, इनएबिलिटी मतलब कि हम नहीं अटेंड कर पाएंगे असेंबली के लिए सेशन ड्यू टू प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग का मतलब होता है जो व्याप्त है, अभी जो चल रहा है, कैसा एटमॉस्फेयर, एज द वायलेंस कंटिन्यू इन द पार्ट ऑफ द स्टेट, जैसा कि स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर अभी आपका संकट है, क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, तो उन्होंने जितनी भी कुकी कैटेगरी के लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि हम अटेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या हुआ, नोटिफिकेशन इशू करने में गवर्नर को
थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, इसलिए उन्होंने इशू नहीं किया और ये डिले हो गया। हालांकि कल 22 तारीख थी, कल सेशन बुलाया जाना था, कैबिनेट के जितने भी मंत्री उन्होंने बोला भी था, सलाह दी थी, बट हो नहीं पाया ऐसा। अब देखिए ये सेंटेंस क्या कहता है, इन्होंने बोला है, थोड़ा टेक्निकल बात करेगा ये, इट इज़ अनलाइकली डैट गवर्नर इज अनअवेयर। शायद ऐसा हो सकता है संभवतः कि वो अवेयर नहीं थी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, की संवैधानिक पोजीशन क्या है। डैट शी इज़ बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, कि वो बंधी हुई हैं किससे, एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट, की जो गवर्नमेंट एडवाइस करेगी उन्हें वो उन्हें करना पड़ेगा। विद द रिगार्ड द समनिंग द असेंबली, किससे संबंधित है ये बात, समनिंग मतलब जितने भी आपके एमएलए हैं उनको बुलाने के लिए, सेशन को स्टार्ट करने के लिए अगर कैबिनेट कह रही है तो उन्हें माननी पड़ेगी गवर्नर को बात। ठीक है, ये एक टेक्निकल बात हो गई, क्लियर। वो आगे चलते हैं। अब इन्होंने बोला है, तो सेंटेंस छोटा सा ही है, इन्हें हवाला दिया है, ऐसा क्यों, अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, यानी संवैधानिक बेंच, हैड मेड दिस क्लियर, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, मेड का ठीक है, पास्ट परफेक्ट है, हैड का मतलब होता है कोई भी चीज़ ज़्यादा पुरानी है, और हेड के साथ हमेशा B3 आता है। एकदम स्पष्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इन नवाम रेबिया जो केस था 2016 वाला, उसमें स्पष्ट कर दिया था। क्या कर दिया था वो आपको पता चल जाएगा आगे वाले सेंटेंस में। ठीक है, क्या स्पष्ट किया गया अभी पता चलेगा। ये क्लॉज हो गया आपका, एक क्लॉज ये हो गया। इन्होंने बोला वेदर द गवर्नर इज गाइडेड बाय हर ओन विजडम, कि हालांकि गवर्नर वैसे अपनी मर्जी से काम करते हैं, और यूनियन गवर्नमेंट असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन, कि जो भी यूनियन गवर्नमेंट है, संघ की सरकार है, ठीक है, जो वो असेसमेंट करते हैं उसके अनुसार भी वो काम करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ये तय कर पाना, ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू जस्टिफाई, ये तय कर पाना कठिन है, द फेलियर टू होल्ड द असेंबली, कि असेंबली जो सेशन है वो फेल क्यों हुआ, होल्ड क्यों नहीं हो पाया। ठीक है, एज शॉर्ट बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जबकि सीक जो होती, सीक की सेकंड फॉर्म क्या है, शॉर्ट है। जबकि क्या कहा था, जो कैबिनेट के मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया था, बोला था कि भाई ऐसा है, आप असेंबली के लिए बुलाइए सबको, ठीक है, नोटिफिकेशन जारी किए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वो नहीं कर पाई। अनसुईया जो वहाँ की गवर्नर है वो सेशन को स्टार्ट नहीं कर पाई। क्लियर। अब देखिए आगे आगे थोड़ी सी टेक्निकल बात और मिलने वाली है, क्योंकि तुम तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। द लास्ट सेशन ऑफ द मणिपुर का जो आखिरी अंतिम सेशन था असेंबली का, वॉज हेल्ड ऑन मार्च, वो कब चला था, मार्च के महीने में। ठीक है, द हाउस हैज़ टू मीट अगेन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, यानी कि वैसे तो 6 मंथ के अंदर अंदर ही मिलना चाहिए, ठीक है, उससे पहले ही क्या होने वाला था, मीटिंग होने वाली थी और सेशन स्टार्ट होने वाला था फ्रॉम इट्स प्रीवियस सिटिंग कब हुई थी, मार्च में हुई थी, और अभी तो अगस्त चल रहा है, ठीक है, अभी तो मार्च चल रहा है, लगभग 5 महीने हो गए, 1 महीने रह गया अभी, तो एक्सपायरी होने में 6 महीने का समय होता है, उसके अंदर अंदर हो जाए तो सही है, वरना वो भंग कर दिया जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, अभी 5 महीने हुए हैं, तो कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर थे उन्होंने बोला कि हम सेशन स्टार्ट करते हैं, बट जो गवर्नर थी वो इस नोटिस को इशू नहीं कर पाई। द पीरियड एंड ऑन September 2, यानी कि अगर बात करें जो 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे वो कब हो जाएंगे, September 2। क्लियर। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। यहाँ तक तो इन्होंने ये बताया कि हुआ क्या क्या, और टेक्निकल बात है क्या क्या थी, देख लेते हैं ऐसा हुआ क्यों। देयर हैव बीन बोथ पॉलिटिकल एंड सिविल सोसाइटी डिमांड, कि वहाँ पर पॉलिटिकल चाहे राजनीतिक हो चाहे आपके आम नागरिक की सोसाइटी, उनकी डिमांड है फॉर असेंबली के लिए टू मीट एंड डिस्कस, कि दोनों ही मतलब वहाँ पे जो राजनीतिक पार्टी है अभी पावर में वो भी और विपक्ष पार्टी दोनों ही आए, ठीक है, और डिस्कस करें द वायलेंस के बारे में, जो अभी क्या हुआ, वायलेंस हुआ, हिंसा हुई है, डेट ब्रोक आउट का मतलब किसी चीज़ का होना सडनली, अर्ली इन द मई के शुरुआती महीने में, ठीक है, शुरुआती महीने में क्या हुआ था, वायलेंस हो गया था मणिपुर में, उस पर डिस्कस किया जाए। ओवर अ हाई कोर्ट ऑर्डर, और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था डेट डायरेक्टेड, उन्होंने दिशा निर्देश दे दिए मणिपुर गवर्नमेंट के लिए टू रिस्पॉन्ड टू कम्युनिकेशन फ्रॉम द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल अफेयर, ठीक है, कि उन्होंने ये बोला था कि ट्राइबल अफेयर के जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनसे क्या किया जाए, बात किया जाए ऑन रिकमेंडिंग द ग्रांट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, कि उन्होंने ये रिकमेंड किया कि प्रदान किया जाए शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस टू द मैटी कम्युनिटी के लिए, यानी कि मैटी और कुकी 2 ही कम्युनिटी हैं, आपको पता होना चाहिए, एक तो मैटी है
और एक कुकी है, और इन दोनों में ही क्या चल रहा है, वहाँ पे झंझट चल रहा है। ठीक, इन दोनों में ही झगड़ा चल रहा है, और मैटी कम्युनिटी चाहती है कि उसे डाल दिया जाए ट्राइब। ठीक है, ट्राइब घोषित कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें अगर ट्राइब घोषित करते तो बहुत सारे फ़ायदे मिल जाएंगे। ठीक है, ये है मैटर वहाँ पे। तो यही आए दिन वहाँ चलता रहता है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है वहाँ पे। क्लियर। अब आगे देखें, सेंटेंस हमारे यहाँ ओवर हो रहा है। यहाँ देखिए आप कि द डिले, जो डिले हुआ था ऑन द गवर्नर्स पार्ट, कि गवर्नर की तरफ से नोटिफाइंग द सेशन को नोटिफाइंग करने में, कास्ट ए शैडो ऑन द लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट हेडेड बाई चीफ मिनिस्टर एन बरेन सिंह। यहाँ तक सेंटेंस है कि यहाँ जो देरी हुई थी गवर्नर की तरफ से नोटिफाइंग करने में सेशन को, कास्ट आ शैडो, वहाँ पे एक परछाई सी है, किस चीज़ की, लेजिटिमेसी की, जायज़ होना, अथॉरिटिसिटी कि वहाँ पे वो पावर में है या नहीं है। ठीक है, द गवर्नमेंट हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर एन बरेन सिंह। ठीक है, तो उन पे अब क्या है, साया मंडरा रहा है। सीधी सीधी बात करें, शैडो ऑफ कास्ट द शैडो ऑफ लेजिटिमेसी, कि जायज़ है या नहीं है। क्लियर। ऐसा क्यों नहीं हो पाया, सीधी सीधी बात ही ये है कि गवर्नर डिले क्यों कर पाए। हो सकता है कुछ ना कुछ तो इश्यू रहा होगा, चाहे जितने भी आपके एमएलए उन्होंने मना किया हो, ठीक है, कि हम आएंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो मुद्दा रहा है। तो ये अभी क्या है, बादल घने बादल है, या फिर हम बोल सकते हैं वो उन पर संकट आने वाला है सरकार पे। द गवर्नर वुड बी वेल एडवाइज, कि गवर्नर को एडवाइस किया जाता है टू एक्ट द कैबिनेट रिकमेंडेशन, कि कैबिनेट की रिकमेंडेशन पर क्या करे वो, एक्ट करे, काम करे। ठीक है, यानी गवर्नर जो होता है पहले तो कैबिनेट की जो जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो एडवाइस करते हैं, उसके अनुसार वो काम करता है। क्लियर, समझ में आ गया। क्योंकि जैसे कि सेंटर में होता है ना प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट होती है उनके जो मिनिस्टर होते हैं उनकी सलाह से वो काम करता है। ठीक वैसे सेम यहाँ केस यहाँ पे है। तो हम बोल सकते हैं राज्य में जो प्रेसिडेंट का दर्जा मिलता है वो कौन है, किसको होता है, गवर्नर को होता है। ठीक है, आगे देखिए, ऑन अनदर इशू, अगर दूसरा मुद्दा देखें, देयर अपीयर्स टू बी अनयूजुअल डिले, ऐसा दिखता है कि टू बी अनयूजुअल, जो अनयूजुअल तरीके से है। ठीक है, डिले हो रहा है, मतलब देरी हो रही है इन द अपॉइंटमेंट। ठीक है, किस में, अपॉइंटमेंट में, किसके, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, कि जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अभी वो हाई कोर्ट के जज हैं, एज द मणिपुर कोर्ट चीफ जस्टिस, कि अब उनको अपॉइंट किया जाएगा मणिपुर के चीफ जस्टिस के रूप में। इसमें क्या हो रही है, देरी हो रही है, अनयूजुअल डिले हो रहा है, जबकि ये काम तुरंत होना चाहिए। ये दूसरा मैटर है ऑन द, ठीक है, ऑन अनदर इशू, ये दूसरा मैटर है। अभी क्या चल रहा था, कैबिनेट नहीं चल पा रही थी, अब उनका क्या नहीं हो पा रहा है, मृदुल जी का, उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मणिपुर के न्यायालय में, हाई कोर्ट में। एक ही वाला मैटर हो गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं ये क्या कहता है सेंटेंस, कि द कोर्ट हैज़ बीन अंडर ए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सेवरल मंथ्स नाउ। कोर्ट हैज़ बीन अंडर, चला आ रहा है, एक्टिंग मतलब कार्य करते हुए। ठीक है, हैज़ बीन के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब समझ लेना कि वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, मतलब काफ़ी दिनों से काम करता आ रहा है, जस्टिस फॉर सेवरल मंथ नाउ, कि अब तक वो कई महीने से, ठीक है, काम करता आ रहा है पुराने वाले जजों के रूप में, या पुराने वाले जो जज हैं उनमें। अब नया कोई अपॉइंट किया ही नहीं गया है। ठीक है, अब मृदुल हैं, सिद्धार्थ मृदुल, वो आने वाले हैं वहाँ पे। ठीक है, चीफ जस्टिस के रूप में। रिपोर्ट्स सजेस्ट, जो रिपोर्ट हैं वो हमें ये बताती है डैट की सेंटर हैज़ फॉरवर्ड द कॉलेजियम रिकमेंडेशन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉलेजियम रिकमेंडेशन तो दे दिया है टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर इट्स कंसेंट। ठीक है, कि अपने सहमति के रूप में क्या दे दिया है, उसने एक रिकमेंडेशन दे दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब बात आती किसको दे दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को। अब स्टेट गवर्नमेंट देखती है कितना टाइम देती है इसे अपॉइंट करने में। अनयूजुअल डिले हो रहा है जैसे कि ऊपर बोला गया है। द क्वेश्चन अराइज, क्वेश्चन ये उठता है वेदर, ठीक है, वेदर जो आता है मैं लिख देता हूँ, वेदर के साथ कोरिलेट वर्ड आता है और। जब भी हमें चॉइस करनी हो, क्या करनी हो, चॉइस, एक और दो के बीच में, तो हम दो सेंटेंस को और से जोड़ेंगे। पहला कंडीशनल हो गया, फिर कोरिलेट वर्ड हो गया। ठीक है, या पेयरिंग वर्ड भी बोल सकते हो, कंजंक्शन आपके रूप है, पेयरिंग कंजंक्शन भी बोल सकते हो आप। तो इन्होंने क्या बोला है, द क्वेश्चन अराइज, क्वेश्चन ये उठता है वेदर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी,
इन द स्टेट इज होल्डिंग बैक द प्रोसेस। क्या वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, काम करने वाले हैं, कि स्टेट को रोक सकते हैं, स्टेट के काम को रोक सकते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन उठता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो रही, आप डिले क्यों कर रहे हो? ठीक है, ये है, क्या स्टेट के पास ये पावर होती है कि वो जो काम चल रहे हैं उसे रोक सकता है, जो अंडर में आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के? ठीक है, द चेन ऑफ इवेंट्स, जितने भी जो श्रृंखला है, ठीक, जितने भी इवेंट्स की सेट ऑफ मतलब शुरू हो गए बाय एन ऑर्डर पास्ड बाय द एक्टिंग चीफ जस्टिस हैज़ ऑलरेडी विटनेस। ठीक है, जो एक्टिंग मतलब अभी का हाल फिलहाल में जो काम कर रहा है मणिपुर में चीफ जस्टिस, ठीक है, वो विटनेस है मच वायलेंस इन एंड डिसऑर्डर, कि उनके सामने ही क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हुआ है। ठीक है, और अव्यवस्थाएँ रही हैं। ठीक है, एंड द स्टेट शुड नॉट लैप्स इनटू फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन डिसअरे, और स्टेट को यानी राज्य की सरकार को बिल्कुल भी कमी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फर्दर मतलब आगे कॉन्स्टिट्यूशन डिसअरे में, कॉन्स्टिट्यूशनल और संवैधानिक जितनी अव्यवस्था हैं उसमें जरा सी भी गलती नहीं करनी चाहिए और उसमें देरी भी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा करता है कोई राज्य वो, तो ये समझ लेना कि वहाँ पे सारी अव्यवस्थाएँ रहेंगी, वो सरकार मेंटेन नहीं कर पा रही सारी चीज़ों को। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने पूरा का पूरा एडिटोरियल एंजॉय किया होगा, और एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, पीडीएफ जरूर ले लें ताकि आप एक बार खुद से पढ़ पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।